घरेलू झगड़ों से निजात और अस्सलाम वालेकुम। आज घरेलू झगड़ों से निजात और घर का सुकून के मौजू पे मैं हूँ आपके साथ मुनज़्ज़ा फातिमा। बात करेंगे क्योंकि एज यू नो ये बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो इसमें कवर हो सकती हैं। हम इंशाल्लाह एक सीरीज इस पे लेके आएंगे। मेरे बाद इंशाल्लाह इस पे हमारा की वर्कशॉप आएगी। कुछ पॉइंट्स को आज मैं डिस्कस करूंगी, कुछ को हमारा डिस्कस करेंगे और इसी मौजू के ऊपर जो है वो हम बैक टू बैक कुछ वर्कशॉप्स करेंगे ताकि सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस कर सकें। अच्छा, आज जो है वो कोई हम स्लाइड्स प्रेजेंटेशन जो है वो नहीं रखेंगे, प्रैक्टिकल चीजों को हम देखेंगे। घरेलू झगड़ों से निजात और घर का सुकून, इसको सुन के आपके दिमाग को हम आज डिस्कस करेंगे। चैट बॉक्स में आप जल्दी से प्लीज लिख दीजिए। जब हम अपने पेरेंट्स के घर में होते हैं, अपने माँ बाप के कंफर्ट जोन में होते हैं, तो क्या वहां पे भी हमें इतने गिले शिकवे, इतने शिकायतें, इतने मसले मसाइल होते हैं? या जब हम शादी के बाद इन लॉज में आते हैं तो फिर ये मसाइल मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं? अगर पेरेंट्स के घर में भी हम रहते हैं, वहां पे भी हम चार पांच, तीन या दो बहन भाई होते हैं, उनके साथ भी हमारे इश्यूज होते हैं। हमारे अपने पेरेंट हैं, लेकिन कभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं करते। तो फिर वाई ऑन योर वर्क प्लेस और स्पेशली शादी के बाद इन लॉज के घर में आके हमारे इश्यूज इतने ज्यादा क्यों बढ़ जाते हैं ना? बहुत सारी बच्चियां जो काउंसलिंग के लिए आती हैं या खवातीन आती हैं, वो ये कहती हैं कि जब से हमारी शादी हुई है, हमारी जिंदगी में जो है वो मसले मसाइल हैं, हमारे चीजें जो है वो सुकून में नहीं है, हम परेशान होके रह गए हैं, हमारी जहनी हालत जो है वो तबाह होके रह गई है। तो आपके ख्याल में शादी के बाद ऐसी कौन सी मेजर तब्दीली आती है जिसकी वजह से जहनी सुकून जो है वो सबको लगता है कि बर्बाद हो गया है ना? शादी का क्या मतलब होता है? शादी का मतलब होता है कि आपने एक ऐसी जिंदगी शुरू करने जाना है जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है, आपका किरदार जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगा। आपने ऐसे लोगों के घर में जाना है जिनका एक अलग सेटअप है। आपकी एक 20-25 साल की जिंदगी जो है वो अलग तरह से गुजरी हुई है, अलग लोगों के दरमियान में गुजरी हुई है, अलग कंफर्ट जोन में गुजरी हुई है। अब जब आप नए लोगों के साथ जाएंगे तो फिर आपने वहां जाके किस तरह से डील करना है? तो एक तो इसके पीछे जितने भी मसले मसाइल हैं, उनमें एक बड़ी वजह ये होती है कि हमें बचपन से ससुराल के नाम से बहुत ज्यादा डराया जाता है कि ससुराल जाओगी तो सबसे पहला जुमला माओ का ये होता है कि हाँ मैं तो टॉलरेट कर रही हूँ, मैं तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हें लगेगा पता। या मुझे तो तुमने कोई सुख नहीं देना, सारी खिदमतें तो तुमने जाके वहीं उनकी करनी है। ये दो तीन जो है वो पेट जुमले हैं या पेट स्टेटमेंट्स हैं जो हम अपनी माओ के मुंह से सुनते हैं। तो इसका मतलब है माइंड मेकिंग तो हमारी वहीं से स्टार्ट हो गई ना, कि चीजें वहां जाके जो है वो माँ के घर जैसी नहीं रहेंगी, खराब रहेंगी ना। या वहां जाके तो पता नहीं मेरे साथ जो है वो कौन सा ऐसा इशू जो है वो हो जाएगा, वहां मैं लोगों को जो है वो किस तरह से डील करूंगी। जब हम थोड़ा सा चीजों को जो है वो देखें कि हमने किस तरह से तरबियत के अंसर को अपनी बेटियों में लेके जाना है, कि हमने जो है वो पहले से उनको बताना है कि हाँ शादी के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। सिर्फ उनकी तरफ नहीं, आपके अपने शौहर की तरफ। आप एक नई फैमिली को स्टार्ट करने के लिए जा रही हैं, आप एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए जा रही हैं कि हाँ आप एक नई फैमिली को बिल्डअप करेंगी। उसके लिए आप प्रिपेयर हैं या नहीं? एक तो इस चीज के ऊपर जो है वो बच्चियों की तरबियत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शादी से पहले अपनी बेटियों को जो है वो इस चीज के ऊपर हमने तैयार करना है, जो कि हम नहीं करते। इस चीज के ऊपर इंशाल्लाह अलग से एक पूरी जो है वो वर्कशॉप, एक या मल्टीपल वर्कशॉप जो है वो हो सकती हैं। एक तो ये चीज ये है। अच्छा, हम बात ये करेंगे कि ठीक है हम शादी होके आ गए और फिर हम क्या करते हैं। कुछ मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ, फिर हम वन बाय वन जो है वो उन्हें डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज की जो भी ये वर्कशॉप है, इसमें बदगुमानियों से हमने किस तरह बचना है।
अपने इमेज बिल्डिंग हमने किस तरह से करनी है, हमने जो है वो अपने ट्रिगर्स को किस तरह से जान कि हम किसी भी अंदर जो है वो किस तरह से शामिल कर लिए जाते हैं, और हमने जो है वो उन चीजों से कैसे बचना है। ये चार पॉइंट्स हैं जिनको मैं जो है वो आज एक्सप्लेन करूंगी, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा। अच्छा, सबसे पहले ये कि जब हम शादी होके आते हैं तो कोई भी बच्ची है, अगर जरा सी उसको जो है वो अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, बहनों के साथ थोड़ी सी ऐसी स्पेस मिलती है जहाँ पे वो अपने ससुराल से हटके होती है, तो शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है। आपके ख्याल में शिकायतों की वजह क्या होती है? क्विकली आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि उन शिकायतों की क्या वजह होती है, कि बच्ची जैसे जो है वो थोड़ा सा देखती है कि मेरे इर्द गिर्द कोई भी लोग नहीं है, तो शिकायतें जो है वो, इसकी वजह क्या होती है? इसकी बेसिक वजह ये होती है कि हम जब अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में रह रहे होते हैं जहाँ पे हमारे नखरे भी उठाए जा रहे हैं, हमारी बदतमीजी को भी टॉलरेट किया जा रहा है, हमारे मूड स्विंग्स को भी देखा जा रहा है। प्लीज आप लोग जिनके माइक ऑन है वो माइक ऑफ कर दीजिए, शोर आ रहा है। फिरदौस और समरीन, आप लोग प्लीज अपने माइक म्यूट कर दीजिए। माँ बाप जो है वो, अगर बच्ची 11 बजे उठ रही है, 12 बजे उठ रही है, तो उसकी एक स्केड्यूल जो है वो सेटिंग किया गया, माँ उस पे जो है वो रोज रोज गुस्सा करेगी और उसको ये नहीं बताएगी कि तुम्हारा सुबह जल्दी उठना जरूरी क्यों है, या टाइम से उठना, या घर के स्केड्यूल के हिसाब से टाइमली उठना जरूरी क्या है। वो इस पे गुस्सा करेगी, डांटेगी कि हाँ तुम हमेशा जो है वो देर से उठती हो, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है, लेकिन ये नहीं बताएगी कि उठना जरूरी क्यों है। तो फिर जब हम इन लॉज के घर में आते हैं, वहां पे ऑब्वियसली सारी चीजें जो है वो तब्दील हो जाती है। आप अपने शौहर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, या वहां का सोने का, जागने का, खाने पीने का जो है वो टाइम डिफरेंस होता है, तो आप अगर सुबह देर तक उठती हैं तो ये चीज वहां पे जो है वो पसंद नहीं की जाती, या खाने के स्केजुअल्स को फॉलो नहीं किया जाता, या आप उनके इन्वायरमेंट, तो ये चीजें जो है वो वहां पे बुरी मानी जाती हैं, और फिर हमें लगता है कि भाई हमें तो पता नहीं किस मुसीबत में जो है वो धकेल दिया गया है। तो मतलब ये कि हम इतनी ज्यादा शिकायतें करते हैं, ये एक दो तो सिर्फ एग्जांपल थी, मल्टीपल चीजें लोगों के रवैयों से लेके, किसने मेरे साथ जो है वो ऊंची आवाज में बात की, किसी ने जो है वो मेरे साथ अच्छी तरह बात नहीं, कोई मेरे साथ बहुत ज्यादा जो है वो कॉर्डियल नहीं हुआ, लवी डबी जो है वो नहीं हुआ, किसी ने मेरे साथ बैठ के अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं किए, या मैं फलां कमरे में गई तो मुझे देख के बात करना सबने बंद कर दी। तो मतलब शिकायतों के एक अंबार जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह क्या होती है कि हम अपनी बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, कि बेसिकली हमारी यहाँ पे आके बाउंड्रीज क्या हैं। क्या बहन भाई या माँ बाप या इन लॉज जो भी हैं, अगर वो सीक्रेट बात कर रहे हैं और मेरे जाने पे वो खामोश हो गए, तो क्या आपको लगता है कि हमें वहां पे रुकना चाहिए या वहां से चले जाना चाहिए? और अगर वहां रुकना चाहिए तो क्यों रुकना चाहिए, या वहां से चले जाना चाहिए तो क्यों चले जाना चाहिए? इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप बताएंगे प्लीज। अगर तो आप दूर से ही देख लें कि कोई वो बात कर रहे हैं, हम्म। फिर तो आपको वहां जाने से अवॉइड करना चाहिए कि आपको समझ आ हम्म। रही है कि वो आपस में अपनी कोई प्राइवेट बात कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाय चांस वहां चले जाते हैं, तो हम्म। फिर या तो आप जाके खुद को ही बात शुरू कर लें, हम्म। उनको फील ना होने दें। और हम्म। अगर नहीं करना चाहते, इस तरह का ही है, तो फिर आप वहां से जा भी सकते हैं। हम्म। दोनों ऑप्शंस को जो है वो हमने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन पुट करना है। हम अगर चाहते हैं कि हमारे लिए स्पेस हमें मिलनी चाहिए, तो हमें उनको भी स्पेस देनी है। अगर हम अपनी बातों में, लाइक हम अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, भाभी के साथ, या किसी के साथ भी फोन पे बात कर रहे हैं, कोई हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाए तो हमें कितना ज्यादा बुरा लग रहा होता है ना, कि भाई मैं फोन पे बात कर रही थी तो मेरे पास आके इसलिए बैठ के ये सुनने के लिए कि हाँ कहीं मैं कोई शिकायतें नहीं लगा रही। तो भाई वहीं पे इक्वली हमने उनको भी स्पेस देनी है, उनकी भी जाती जिंदगी है, और जिंदगी का वो हिस्सा जिसमें हम नहीं हैं या हमसे हट के, क्योंकि हम एक रिश्ता है, लेकिन बीइंग अ बहू, बीइंग अ भाभी, या बीइंग अ वाइफ, हम सारी चीजों के अंदर शामिल अभी नहीं हो सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम सारी चीजों के अंदर शामिल होंगे, लेकिन अभी हमें अपनी स्पेस बनानी है ना। तो फिर हमने क्या करना है, जैसे अभी उमाइमा ने बताया कि या तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है तो अपने आप को वहीं पे स्टॉप करें, उसके बाद जो है वो हमारे दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आती है, लेकिन हमने वहां पे अपने आप को जो है वो कंट्रोल करना है कि हमें किसी की स्पेस में नहीं एंटर होना है।
हमें किसी की टेरिटरी में नहीं जाना है। बिल्कुल इसी तरह कि अगर कोई हमारी हदूद के अंदर दखल अंदाजी करता है और हमें जो है वो बताता है या हमारी सुपरविजन करता है तो वो चीजें हमें बुरी लगती हैं, तो इसी तरह हमने भी अवॉइड करना है। और दूसरी यहाँ पे ये बात कि हमने शिकायतें नहीं करनी है हर वक्त। अपनी शिकायतों को जो है वो कम करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो महदूद करना है। तो वही बाउंड्रीज जो हम अपने लिए चाहते हैं वही बाउंड्रीज हमने दूसरों को भी देनी है। तो बहुत सारे 90% घर ऐसे होते हैं जो इन चीजों का रिगार्ड करते हैं, इन चीजों पे वो आपकी कदर करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो सारे ही घरों में होते हैं, हर जगह पे छोटे छोटे इश्यूज जो हैं वो चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी घर में कोई इश्यूज ना हो। वो जो रूटीन के मामला की खराबी होती है, वो रूटीन में छोटी छोटी चीजों पे इश्यूज हुए और वो सॉर्ट आउट हो गए, लेकिन हमने बाउंड्रीज को जो है वो लाजमी मेंटेन करना है कि हमने किसी की भी हदूद के अंदर खुद भी दाखिल नहीं होना। वहीं पे 50% प्रॉब्लम्स हमारे खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके रवैये को देख के लर्न कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले से पता ही नहीं होता कि हमने किसी की बात में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करनी, या किसी के कमरे में बगैर इजाजत जो है वो नहीं जाना, या कोई अपनी जाती बात कर रहा है तो हमने वहां पे नहीं जाना। जब आप उसी एक्टिविटी को करते हैं तो आपको देख के वो चीज लर्न कर ली जाती है, वो घर के लोग जो है वो सीखते हैं। क्योंकि जब आप जिस घर में जा रही हैं जरूरी नहीं है कि सारी चीजें आपने ही वहां से सीखनी है, वो लोग भी बहुत सारी चीजें आपसे सीख रहे होते हैं। कुछ लोग वर्बली एडमिट कर लेते हैं, कुछ लोग एडमिट नहीं करते, कुछ लोग जो हैं ओपन होते हैं दोनों चीजों के लिए, और कुछ वो आपके साथ एडजस्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो आप एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो शादी करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने जाके जो है वो उन लोगों की गलतियां निकालनी है, या हमने अपने आप को जो है वो किसी के सामने इतना खोल के रख देना है कि हर बंदा जो है वो हमारी गलती निकालता रहे। ना हमने उनकी गलतियां निकालनी है, क्योंकि शादी होके हम उस घर में इसलिए नहीं गए हैं कि हम अपनी जात को इतना ज्यादा हल्का कर लेंगे, सब लोग उठ के हमें अ, गलत कहते रहे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। या हम उन लोगों को जो है वो कहते रहे कि आपके अंदर तो इस चीज की कमी है, आपके अंदर इस चीज की कमी है, मेरी अम्मी के घर में तो ये नहीं होता था, मेरे भाई तो ऐसे नहीं करते थे, मेरे वालिद तो ऐसे नहीं करते थे। भाई यहाँ पे ना आपके वालिद हैं, ना आपकी अम्मी है, ना आपकी बहनें हैं, ना आपके भाई हैं, यहाँ पे आपकी सास है, यहाँ पे आपके ससुर हैं, आपका शौहर है, आपकी नंदे हैं या देवर जेठ है ना। तो इन रिश्तों को एज इट इज एक्सेप्ट करने से आधे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। हमने क्यों इस चीज को अपने जहन पे लादना है कि मेरी सास जो है वो मेरी माँ की तरह बिहेव करे। क्या हमारे अंदर इतना स्टेमिना है कि जैसे हमारी माँ हमें डांट लेती है, कई दफा गुस्सा कर लेती हैं, चीख लेती हैं हम पे, बाजुकात कईयों को थप्पड़ भी लग जाते हैं माँ से, तो हम क्या सास से यही बिहेवियर अगर हमें मिलेगा तो हम टॉलरेट करने के लिए अपने आप को ओपन रख रहे हैं या नहीं रख रहे? नहीं रख रहे ना। क्योंकि हम ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि मेरी सास ने मेरे ऊपर शाउट किया है तो मैं इसको कैसे टॉलरेट करूं। वो सास है आपकी तो उसको एज अ सास एक्सेप्ट करे, जो रिश्ता जैसा है इसको वैसा एक्सेप्ट करने से, रियलिटी को फेस करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है। और